एमएसपी दे ही रहे हो तो उसका कानून बनाने में क्या समस्या है? आप एक कानूनी गारंटी दे दो ताकि जो इस बार जिस ढंग से जीरी की और आपकी दूसरी फसलों की जो पिटाई हुई, मैं कह रहा हूँ हर 6 महीने इलेक्शन हो तो किसान को, मजदूर को, आम आदमी को फायदा होगा। जिस दिन ये मारे पूरे सेक्टर 15 की सड़कें, 16-17 की सड़कें, ये सड़कें 100 आदमी, इतना बड़ा देश की सत्ता है, उसके लिए 100 आदमियों को वो झेल नहीं सकती दिल्ली। और वो ये कह रहे हैं कि 100 आदमियों को भी, गिनती के जो 100 आदमी है उनको पैदल भी नहीं जाने दे रहे की चीज है। वो चाय है, चीनी है, कोई पत्ती है, कोई बिस्किट है, कोई भुजिया है, कोई भी हमारा खाद, बीज, दवाई, उस पे हम एमआरपी दे के आते हैं। एमआरपी पे कोई दवाई भी लेने जाओगे, एमआरपी पे 10% लेस करके भी वो इतना बड़ा शान करेगा कि 10% छोड़ दिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं कि जो उसकी न्यूनतम लागत है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन एमएसपी देंगे, और देंगे भी क्या, स्वामीनाथन आयोग का जो C2+ का 50% का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देंगे। और आज इनको 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए, उसके बावजूद भी वो आनाकानी कर रहे हैं। और उसके बाद भी 2017 में इन्होंने कहा कि 2022 में हम ये भी लागू करेंगे और किसान की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो दूर, वह पहले जो मिला करती वह भी घट गई। फिर उसके बाद भी किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने बाकायदा हमारे किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा, उसके नेताओं से ये वादा किया कि हम एमएसपी की जो मांग है उसके ऊपर विचार करके उसका कानून बनाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ये कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे ही रहे हो तो उसका कानून बनाने में क्या समस्या है? आप एक कानूनी गारंटी दे दो ताकि जो इस बार जिस ढंग से जीरी की और आपकी दूसरी फसलों की जो पिटाई हुई, कि जो रेट जो है उससे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए क्विंटल सस्ता तक आपको बेचना पड़ा, वो जो लूट किसान की हुई है उस हक को किसान मांग रहा है। और ये कोई हक जो मांग रहा है ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और इस बात को लेके जो पंजाब के किसान वहां पे चले, और बड़ी हैरानी की बात है कि पंजाब के पहले खट्टर साहब की सरकार थी, उस टाइम पे इन्होंने कहा कि ये तो जो है ना, किसान ट्रैक्टर ट्राली लेके जा रहे हैं, हुड़दंग करेंगे, फलाना करेंगे, ये पैदल जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद आपके संगठन ने कहा कि हम पैदल जाएंगे, पैदल नहीं जाने दिया। अभी भी इनको कहा कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि पैदल अगर जाना चाहते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं है। इन्होंने कहा 100 आदमी, इतना बड़ा देश की सत्ता है, उसके लिए 100 आदमियों को वो झेल नहीं सकती दिल्ली। और वो ये कह रहे हैं कि 100 आदमियों को भी, गिनती के जो 100 आदमी है उनको पैदल भी नहीं जाने दे रहे। नियत्था जो किसान है, नियत्थे जो 100 किसान है, उनको दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने से वो कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि ये इस देश में इस तरीके का माहौल रखना चाहते हैं, इस तरीके का अराजकता का माहौल रखना चाहते हैं कि जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जो किसानी के, मजदूर के, आम आदमी की रोजी रोटी के, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, वो मुद्दों पे कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। और इलेक्शन जब आता है तो जिस तरीके से ड्रामा करते हैं, चाहे ईवीएम का, चाहे जात पात का, चाहे धर्म का, उसके टाइम पे हमारे से बका के और ये वोट ले जाते हैं। और कल तो ये न्यू कहे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, इनकी ईवीएम कल पार्लियामेंट में खराब होगी। पता लगा आपको? पार्लियामेंट के अंदर ईवीएम लगाई पहली बार, और पार्लियामेंट में गिनती के 550 आदमी हैं, उसमें से 461 हाजिर थे। 461 के 461 ने वोट डाला, परंतु ईवीएम ने 389 दिखाई। ईवीएम ने 389 दिखाई, फेल। और लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा, ओम बिरला ने, कि पहली बार लागू करिए इसलिए फेल होगी। इसलिए उनको ये कौन बताया कि ये पहली बार को नहीं, हर बार ही फेल होने की चीज है, परंतु उसके बावजूद भी मान नहीं रहे। और कल जो जिस पे चर्चा हो रही, जिस पे वोटिंग हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे भाई भी ये कहते मिलेंगे, हाँ ठीक है 1 नेशन, एक ही टाइम में बीमारी कट दिया, हर 6 महीने इलेक्शन क्यों है? मैं कह रहा हूं हर 6 महीने इलेक्शन हो तो किसान को, मजदूर को,
आम आदमी को फायदा होगा। जिस दिन ये मारे तूरे सेक्टर 15 की सड़कें, 16-17 की सड़कें, ये सड़कें बनी नहीं थी। जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, ये सड़कें बननी शुरू होगी। आपके चुनाव में बिजली के खंभे लगने शुरू हो जाएंगे, नए नए काम गली बननी शुरू हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूं, हर 6 महीने चुनाव होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये क्या चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ ये पूरे देश में। और ये अकेला सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव में तब्दीली कर रहे हैं, सारे अधिकार जो हमारा देश का जो कानून है, वो हमारी राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या है कि चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को लिख के देगा कि चुनाव करवाने हैं, और राष्ट्रपति मंजूरी दे देगी, काम खत्म। ये हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो अमेरिका जैसे देशों में है, वो वैसा यहाँ लागू करना चाहते हैं। देश के संविधान को जो सीधा सीधा ये बदल नहीं पाए, उसको किसी ना किसी माध्यम से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के संविधान को बने हुए 75 साल हो गए, और 75 साल के अंदर जितनी संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी, जितनी आज ये उड़ा रहे हैं। तो मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो आज ये लड़ाई जो किसान ने शुरू की है, और इस देश में